एक्सप्लेनेशन के स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल फन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को भी लाइक करें। तो चलिए बिना किसी देरी के चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर की स्टार्ट में हम उसी पर्सन को देखते हैं जिसने लिंगी को ये ऑर्डर दिया था कि वो मोआन के क्लोज जाए। उसकी सेक्रेटरी उसके क्लोज आकर उसे मोआन और लिंगी की वही पिक्चर दिखाकर बोलती है, मिस्टर वैंग आपको क्या लगता है? इस पिक्चर को देखकर तो ऐसा लग रहा है कि जैसे लिंगी उसके क्लोज जाने के लिए अपॉर्चुनिटी को ढूंढ रहा हो। सो मिस्टर वैंग आप क्या सोचते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? जिसे देखकर वो पर्सन सोचने लगता है और फिर बोलता है, अभी उसे परेशान मत करो, जब तक वो हमें बिट्रे नहीं करता तब तक वो हमारे काम का है। ओह चलो फाइनली हमें ये तो पता चल गया कि इस पर्सन का नाम वैंग है। अब बस यही देखना है कि ये मोआन से क्यों बदला लेना चाह रहा है। इसके बाद हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं जहाँ पर एक पर्सन अपने कंप्यूटर के सामने बैठा नूडल्स खा रहा था। इतने में डोर नॉक होता है। डोर के बाहर से कोई बोलता है, हेलो आपकी डिलीवरी आई है। जिस पर वो पर्सन बोलता है, तुमने तो अभी अभी डिलीवर किया था या क्या कोई और डिलीवरी आई है? जिस पर बाहर मौजूद पर्सन बोलता है, वेल यही बात है, हम आपको कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक देना भूल गए थे। जिसकी ये बात सुनकर वो पर्सन जाकर डोर को ओपन करता है और ओपन करते हुए बोलता है, ऑलराइट ड्रिंक मुझे दो। मगर इतने में उसे ड्रिंक मिलने की बजाय एक जोरदार किक मिलती है और वो दूर जाकर गिरता है। डोर के बाहर लिंगी और उसके साथ वही रेड हेयर वाला पर्सन था जो कि काफ़ी गुस्से से उसे बोलता है, इडियट तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इतने में एक पर्सन जाकर उसे पकड़ लेता है और वो रेड हेयर वाला पर्सन उसके आइज पर पट्टी बांध देता है। जिनके ऐसा करने की वजह से वो पर्सन काफी ज्यादा घबरा चुका था और वो चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे जाने दो, तुम ये क्या कर रहे हो? तुम हो कौन? उसे ये समझ ही नहीं लग रही थी कि उसके साथ ये क्यों हो रहा है। जिस पर लिंगी बोलता है, रिपोर्टर वैंग तुम्हारी जॉब शायद काफी ज्यादा टफ है, कैसा रहेगा कि तुम एक ब्रेक लो और कुछ दिन के लिए रेस्ट करो। इतने में रेड हेयर वाला पर्सन उसे जमीन के साथ पिन करते हुए उसकी आर्म को फोल्ड करता है, जिसकी वजह से उसे काफ़ी ज़्यादा पेन होती है और वो चिल्लाते हुए बोलता है, ये काफ़ी दर्द कर रहा है, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। क्या तुम लोग किसी कोऑपरेशन से हो? मैं नहीं जानता कि मैंने उनसे मैस कब क्रिएट किया, मुझे जाने दो, मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगा और उस पोस्ट को भी डिलीट कर दूँगा। इतने में लिंगी को एक कॉल आती है जिसे देखते हुए वो थोड़ा हैरान हो जाता है और बोलता है, अपनी आवाज़ आहिस्ता रखो, मुझे ये कॉल पिक करनी है। जिसकी ये बात सुनकर रेड हेयर वाला पर्सन उसके मुंह पर हाथ रख देता है ताकि वो कुछ भी बोल ना पाए। हम देखते हैं कि कॉल की दूसरी तरफ मोआन था जो कि लिंगी से पूछता है कि आज तुम कहाँ चले गए। जिस पर लिंगी स्माइल करते हुए आंसर करता है, मैं तुम्हें बताना भूल गया था, मेरा एक फ्रेंड हॉस्पिटल में है और मैं हॉस्पिटल में उसे कंपनी देने के लिए आया हूँ। वो मोआन से झूठ बोलकर इस रिपोर्टर को सबक सिखाने के लिए आया था जिसने कि कल उनकी पिक्चर को पोस्ट किया था। इसके इस झूठ को तो मोआन ने सच समझ लिया था और वो उसे बोलता है, तो जल्दी से उसके पास जाओ, देर मत करो, क्या अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है? जिस पर लिंगी रिपोर्टर की तरफ देखते हुए स्माइल करके उसे रिप्लाई करता है, ऑलमोस्ट मैं वहाँ पहुँच चुका हूँ, और पूछता है, क्या तुम्हें भूख लगी है? जिस पर मोआन थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि अचानक से ये क्यों पूछ रहा है। जब मोआन कोई रिप्लाई नहीं करता तो लिंगी बड़ी सी स्माइल करते हुए क्यूट वे में बोलता है, ठीक है, तो जब मैं वापस आऊँगा तो मैं तुम्हारे लिए फूड लेकर आऊँगा। हम देख पाते हैं कि वो ये बोलते हुए काफ़ी ज़्यादा ब्लश भी कर रहा था और बोलता है, तुम बिना कुछ खाए बाहर कैसे जा सकते हो? अगर तुम खुद को ऐसे ही भूखा रखोगे तो बहुत से लोग तुम्हारे लिए वरिड होंगे। ठीक है, बाय, मेरा इंतज़ार करना। उसके ऐसे रिएक्शन को देखकर उसके साथ आए पर्सन अजीब सा मुंह बनाकर उसी की तरफ ही देखने लगते हैं। जिस पर वो रेड हेयर वाला पर्सन बोलता है, पता नहीं क्यों पर अचानक से मुझे घुटन होने लगी है। जिस पर दूसरा पर्सन भी बोलता है, और मुझे भी। उन दोनों से तो लिंगी का ये रिएक्शन बर्दाश्त ही नहीं हो रहा था। शायद इससे पहले उन्होंने ऐसे एक्सप्रेशन को नहीं देखा था। रिपोर्टर को अच्छी तरह से सबक सिखाने के बाद वो रेड हेयर वाला पर्सन लिंगी के पास आता है। लिंगी उसे पूछता है कि क्या सब कुछ सेटल हो गया, जिस पर वो रिप्लाई करता है कि उसने पोस्ट डिलीट कर दी है और अपनी अपोलॉजी भी राइट कर दी है। मगर मैं ये समझ नहीं पा रहा कि आप इन सब चीज़ों के लिए इतने ज़्यादा कंसर्न क्यों थे। इस पर लिंगी नॉर्मल टोन के साथ उसे रिप्लाई करता है,
बस मुझे वो पसंद नहीं और मैं ये चाहता था कि तुम अच्छे से उसे सबक सिखाओ, बस यही। जिस पर वो रेड हेयर वाला पर्सन बोलता है, हे पर मुझे लगता है कि आप अपना मिशन छोड़कर इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं। मैंने ठीक कहा ना, हम जो काम करते हैं उसमें इस तरह के इमोशंस की कोई जगह नहीं है। जिस पर लिंगी उसे पूछता है, तुम ये सब क्या बोल रहे हो, मुझे ऐसे इमोशंस पर बिलीव ही नहीं, चाहे वो लव हो या नहीं, ये सब कुछ बोरिंग है। जिसकी ये बात सुनकर रेड हेयर वाला पर्सन हंसने लगता है और बोलता है, अगर ऐसी बात है तो फिर ठीक है। और मन में सोचता है, क्या तुम ये सोच रहे हो कि तुम एक ह्यूमन नहीं हो। इस वक्त चीज़ें काफ़ी ज़्यादा मैसअप हो चुकी हैं। वैसे बिग ब्रदर, आप कभी किसी रिलेशनशिप में नहीं रहे हैं ना, और यहाँ तक कि आप तो अपनी फीलिंग्स के बारे में भी नहीं जान पा रहे। इसके बाद हम रात को मुआन के अपार्टमेंट का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो बेड पर बैठा अपने मोबाइल को देखते हुए सोच रहा था, ये स्कैंडल तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, मुझे नहीं लगता कि कोई भी मेरी बात पर बिलीव करेगा। इतने में लिंगी डोर को ओपन करके अपार्टमेंट में एंटर होता है और बोलता है, मैं वापस आ गया, तुम्हें देखकर ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम ठीक नहीं हो। जिस पर मोआन अपने सर पर हाथ रखते हुए उसे बोलता है, मैं इतने बड़े स्कैंडल से यूज्ड टू नहीं हूँ, इसी वजह से कमेंट्स को पढ़कर मेरा सर दर्द होने लगा है। इतने में मोआन के मोबाइल पर कोई कॉल आती है। जब मोआन उस कॉल को देखता है तो वो थोड़ा घबरा जाता है और बोलता है, ये तो सिस्टर ही हैं, क्या कोई और बैड न्यूज़ है। उसे लग रहा है कि शायद वो दोबारा से किसी और न्यूज़ की वजह से उसे कॉल कर रहे हैं। इस पर लिंगी स्माइल करते हुए बोलता है, तुम इतना ज़्यादा डाउन क्यों फील कर रहे हो, बस जो वो बोलते हैं उन्हें सुनो। ऐसा भी तो हो सकता है कि जो तुम सोच रहे हो सिचुएशन उससे बिल्कुल डिफरेंट हो। लिंगी की ये बात सुनकर मोआन कॉल को यस कर लेता है। फोन की दूसरी तरफ सिस्टर ही थी, जो कि स्माइल करते हुए उसे बोलती हैं, मेरे पास एक गुड न्यूज़ है जो कि मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ। कल मैंने एक पोस्ट की थी जिसमें कि मैंने लिखा था कि तुम्हारा और बॉडीगार्ड का रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा है, तुम दोनों एक फ्रेंड की तरह एक दूसरे की टेक केयर करते हो। और तुम्हें पता है कि क्या इसे डिलीट कर दिया गया है और साथ ही साथ उन्होंने अपोलॉजी भी की है, ये बोलकर कि सॉरी मैंने रूमर्स स्प्रेड किए। सिचुएशन बिल्कुल पहले की तरह हो गई है। जिसकी ये बात सुनकर मोआन काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और स्माइल करते हुए बोलता है, क्या सच में ये सब कुछ कैसे हुआ। जिस पर सिस्टर ही बोलती हैं, एनीवे अब सबने तुम पर बिलीव करना स्टार्ट कर दिया है, तो चलो इस मैटर को और ज़्यादा डिस्कस नहीं करते, हाइप्स आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद ही ख़त्म हो जाएंगी। जिस पर मोआन काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होते हुए बोलता है, ऑलराइट थैंक यू सिस्टर ही। कॉल कट होने के बाद वो स्माइल करते हुए लिंगी से बोलता है, क्या तुमने सुना, ये सच में एक गुड न्यूज़ थी। जिस पर लिंगी अपने आर्म्स को फोल्ड करके स्माइल करके बोलता है, मैंने सुना। ओहो, देखें गाइस किस तरह से लिंगी अपने लवर को प्रोटेक्ट कर रहा है। जब उससे मोआन की ऐसी हालत देखी नहीं गई तो उसने उसे बिना कुछ बताए चुपचाप से ही उसकी हेल्प करती है। इसके बाद मोआन कुछ सोचते हुए बोलता है, मगर अचानक से उसने ऐसा क्यों किया। उसने मुझे एक्सपोज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज फेस की थी। जिस पर लिंगी उसे पूछता है, क्या जैसा तुमने बोला ये सब कुछ वैसा नहीं था। जिसकी ये बात सुनकर मोआन कुछ समझ नहीं पाता और हैरान होते हुए उसकी तरफ देखने लगा था। जिस पर लिंगी बोलता है, जैसा हो रहा है बस वही चलने दो, तुमने कल यही बोला था। ये बोलकर वो क्यूट वे में उसके सर पर हाथ फिराने लगता है और बोलता है, ये सब कुछ तुम्हारे गुड लक की वजह से हो रहा है। नहीं नहीं लिंगी, ये गुड लक तो बिल्कुल भी नहीं है, ये तो बस तुम्हारा चार्म है। और फिर वो बोलता है, शायद अपनी पिछली लाइफ में तुम एक मॉन्क थे, इसीलिए बुद्धा ने तुम्हें ब्लेस किया है। जिसे सुनकर मोहन इरिटेट होने लगा था और वो बोलता है, मैंने तुम्हें पहले भी बोला है कि मैं बुद्धिज़्म पर बिलीव नहीं करता। इसके बाद हम उन दोनों को डिनर लगातार देखते हैं, जहाँ पर मोहन बोलता है, तुमने तो काफ़ी कुछ खरीद लिया, इसे देखकर तो ऐसा लगता है कि तुम्हें थोड़ी ज़्यादा ही भूख लगी है। जिस पर लिंगी बोलता है, नहीं मैं तो तुम्हारे बारे में वरीड था, इसीलिए मैंने कुछ ज़्यादा ही सी फूड खरीद लिया है, ये खाने में लाइट है और इसी वजह से इसे मैं तुम्हारे लिए लेकर आया हूँ। जिस पर मोहन बोलता है, इट्स ओके, आज मेरा मूड थोड़ा अच्छा है, इसीलिए मैं भी इंजॉय करना चाह रहा हूँ। ये बोलकर वो चेयर पर बैठकर उसे खाने लगता है और खाते हुए बोलता है, मैंने ये बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम मेरी इतनी ज़्यादा केयर करोगे।
इसकी ये बात सुनकर लिंगी बड़ी सी स्माइल करते हुए बोलता है, तुम इतने ज़्यादा पोलाइट क्यों हो रहे हो? तुम मेरे बॉस हो, इसीलिए तुम्हें बॉस की तरह ही बिहेव करना चाहिए। इतने में मोहन श्रिम्प को पील करके उसकी तरफ बढ़ाकर बोलता है, इसे खा लो। जिस पर लिंगी की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं और वो स्माइल करते हुए बोलता है, बॉस क्या सच में आप मेरे खाने के लिए श्रिम्प पील कर रहे थे? इस पर मोहन जल्दी से एम्बैरस होते हुए श्रिम्प उसे दूर करके बोलता है, अगर तुम इसे नहीं खाना चाहते तो मैं इसे फेंक दूंगा। ओह मोहन अब प्रिटेंड करना बंद भी कर दो। ओह मोहन अब प्रिटेंड करना बंद भी कर दो। जिसके ऐसा करने की वजह से लिंगी जल्दी से बोलता है, नहीं नहीं मैं इसे खाना चाहता हूँ। इसे सुनकर मोहन उसे खिलाने लगता है। जिस पर लिंगी बोलता है, आप सच में इस वर्ल्ड में सबसे बेस्ट बॉस हैं। जिस पर मोहन स्माइल करते हुए बोलता है, चाहे तुम मेरी जितनी मर्जी तारीफ कर लो मगर फिर भी मैं तुम्हें इससे ज्यादा नहीं देने वाला। ये बोलकर वो श्रिम्प उसके मुंह में डाल देता है और लिंगी भी क्यूट वे में उसे खाने लगा था। इसके बाद मोहन बियर के कैन को ओपन करते हुए बोलता है, इस मील पर तुम्हारा जितना भी खर्चा आया है तुम उसे मेरे अकाउंट में ऐड कर देना। तुम्हें अभी भी अपने फोस्टर पेरेंट्स की केयर करनी है, इसीलिए तुम्हें अपने डेली एक्सपेंस को बचाना चाहिए। तुम देखने में तो काफी होशियार लगते हो मगर अंदर से तुम काफी अच्छे इंसान हो। इसकी ये सारी बातें सुनकर लिंगी को काफी अच्छा लगता है और वो मन में सोचने लगता है, क्या इसे अभी भी वो इंसिडेंट याद है और क्या हमेशा से इसे वो याद था। इसके बाद वो एक सीन को याद करता है जहाँ पर वो एक लेडी के बेड के पास बैठा हुआ था। उस लेडी की हालत काफी ज्यादा खराब थी और शायद वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। जिस पर लिंगी उसके हाथ को पकड़कर उससे बातें कर रहा था। वो लेडी बोलती है, लिंगी मैंने सच में तुम्हारे लिए काफी ट्रबल क्रिएट कर दी है, अब मैं और इलाज नहीं करवाना चाहती। जिस पर लिंगी वरिड होते हुए उनसे बोलता है, ये आप क्या बोल रही हैं? डॉक्टर्स का बिलीव है कि अभी भी आप ठीक हो सकती हैं और रही बात मेडिकल एक्सपेंसेस की तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सिर्फ डॉक्टर्स की एडवाइस को फॉलो करें। जिस पर वो लेडी वरिड होते हुए बोलती है, डॉक्टर को धमकाना मत, या क्या तुमने ऐसा किया है? मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर मेरे ठीक होने की कोई होप है तो हम ज़रूर वो करेंगे, अगर कोई होप नहीं है तो ये मेरी किस्मत है। जिस पर लिंगी स्माइल करते हुए बोलता है, आप मेरे बारे में ऐसी बातें मत सोचें, सिर्फ रिलैक्स करें और अपने ट्रीटमेंट पर फोकस करें। ये बोलते हुए उसने काफ़ी प्यार से उस लेडी के हाथ को थामा हुआ था। शायद लिंगी ने इस बार झूठ नहीं बोला था और सच में उसे किसी की टेक केयर करनी थी, मगर उसे पैसों की प्रॉब्लम तो बिल्कुल भी नहीं थी। और प्रेजेंट में वो मोहन से बोलता है, तुम्हारे बारे में मुझे कुछ समझ नहीं लगती, क्या तुम दूसरे लोगों के अफेयर्स की इतनी ज़्यादा केयर करते हो? जिस पर मोहन बोलता है, आई गेस कि तुम इसे ऐसे देख सकते हो कि मैं अपने किसी एम्प्लॉय की टेक केयर कर रहा हूँ। ये बोलते हुए वो कैन को ओपन कर रहा था मगर उससे वो कैन ओपन नहीं हो रही थी। जिस पर लिंगी उससे बोलता है, लो मैं ओपन करता हूँ। ये बोलकर वो उस कैन को ओपन कर देता है और ऐसा करते हुए वो मोहन के काफी क्लोज आ चुका था और गौर से उसकी तरफ देखते हुए पूछता है, क्या तुम्हारे लिए मैं सिर्फ एक एम्प्लॉय हूँ? जिसकी ये बात सुनकर मोहन काफी गौर से उसकी तरफ देखने लगा था और हम देखते हैं कि वो ब्लश भी कर रहा था और वो थोड़ा सैड होते हुए अपने फेस को झुकाकर मन में सोचता है, मेरी हार्ट बीट इतनी ज़्यादा तेज क्यों हो गई है? और लिंगी उसे देखते हुए सोच रहा था, ये दोबारा से ब्लश क्यों कर रहा है? क्या ये एम्बैरस है? ये बार बार ऐसा क्यों करता है? इसने सच में मुझे सॉफ्ट हार्टेड बना दिया है। अगर ये इसी तरह से मेरे साथ इतना ज़्यादा अच्छा रहेगा तो मैं सच में ये सोच ही रहा। इतने में कैन को ओपन करने की वजह से उस पर थोड़ी कोल्ड ड्रिंक गिर चुकी थी, जिसकी वजह से मोहन जल्दी से उसे दूर हट जाता है और बोलता है, ओह शिट, मेरी शर्ट गीली हो गई है, मैं शावर लेने जा रहा हूँ। ये बोलकर वो जल्दी जल्दी वहाँ से भाग जाता है। जिसके वहाँ से ऐसे जाने की वजह से लिंगी ब्लश करते हुए मन में सोचता है शावर, और वो मोहन को शावर लेते हुए इमेजिन करने लगता है कि वो कितना ज़्यादा क्यूट लग रहा होगा। इसके बाद वो खुद को रोकता है और सोचता है, मैं ये क्या सोच रहा हूँ। ये बोलकर वो जल्दी जल्दी से बियर को पीने लगता है और हम देखते हैं कि उसने काफ़ी ज़्यादा कैन खाली कर दिए थे। इसके बाद हम रात का सीन देखते हैं जहाँ पर लिंगी काफ़ी ज़्यादा ड्रंक था और वो मोहन के ऊपर था। मोहन उसे बोल रहा था कि मुझे जाने दो। हम
हम देखते हैं कि मोहन की पूरी बॉडी पर बाइट के निशान थे। लिंगी बोलता है, मैं सिर्फ तुम्हारा एम्प्लॉय नहीं रहना चाहता, मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ करना चाहता हूँ। तुम मुझसे हेट करते हो या तुम्हें मुझसे डर लगता है। ये बोलते हुए उसने काफी जोर से मोहन को पकड़ कर रखा था ताकि वो उससे दूर न जा पाए। जिसकी ये बात सुनकर मोहन थोड़ा सैड फील करने लगा था और फिर अचानक से वो जोर से उसके फेस पर थप्पड़ मार देता है और बोलता है, तुम कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हो। थप्पड़ खाने के बावजूद भी लिंगी स्माइल करते हुए बोलता है, अगर ऐसी बात है तो मैं ये सब कुछ ठीक से करता हूँ। ये बोलकर वो मोहन को उल्टा कर देता है। आहिस्ता आहिस्ता उसके क्लोज जाने लगा था, जिस पर मोहन बार बार उसे छोड़ने का बोल रहा था। जिसके इतना ज्यादा बोलने की वजह से लिंगी उसके फेस पर हाथ रखकर उसे चुप कराता हुआ बोलता है, बॉस इतना ज्यादा मत बोले। क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे ज्यादा खतरनाक पर्सन आपके साथ है। फिर वो थोड़ा सैड होते हुए उसके शोल्डर पर किस करके बोलता है, प्लीज़ मुझसे नफरत मत करना, मैं आपको लाइक करता हूँ। और वो मन में सोचता है, क्या ये सब कुछ रियल है, मैं सेटिस्फाइड क्यों नहीं हो पा रहा। ये सोचते हुए उसकी नज़र मोहन पर जाती है जो कि इस वक्त रो रहा था। जिसके रोने की वजह से लिंगी प्यार से उसके आंसू को साफ करता है और गौर से उसे देखते हुए मन में सोचता है, क्या ये कोई ड्रीम है, क्या ये सच में कोई ड्रीम है। इतने में उसकी आइज ओपन हो जाती है और सच में वो एक ड्रीम देख रहा था। जिस पर वो अपने सर पर हाथ रखकर सोचता है, ये सब क्या था। मैं भी मुझे खुद को शांत करने के लिए पिल्स का यूज करना चाहिए। नहीं लिंगी, ये सब कुछ पिल्स से ठीक होने वाला नहीं है। सच में मोहन के प्यार में पड़ चुके हो। अब जल्दी जल्दी से अपनी फीलिंग्स को एडमिट कर लो। इसके साथ ही आज का ये चैप्टर यहीं पर एंड होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करते जाएं और मेरे चैनल फन एक्सप्लेन को सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।